नमस्कार, कमलाकर शेणॉय. मैं अभी किला कोर्ट में हूँ. आज मेरा आरटीआई अपील था. मैंने चीफ मजिस्ट्रेट को आरटीआई एप्लीकेशन किया था कि पूरे मुंबई में बीएनएसएस इनेक्ट होने के बाद यानी 1/7/2024 से आज तक मजिस्ट्रेट के कितने ऑर्डर्स हुए हैं जिसमें एफआईआर रजिस्टर हुए हैं. मेरा ये सब आरटीआई करने का मकसद ये है कि ये जो बीएनएसएस का सेक्शन 173, 175 है वो बिल्कुल मेरे ख्याल से गलत है और उसको 156(3) सीआरपीसी के तहत ही होना चाहिए. इस बीएनएसएस 173, 175 के वजह से अब जो चोर उचक्के हैं, मेनली पब्लिक सर्वेंट जो चोरी करते हैं या बड़े बड़े लोग जो चोरी करते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी के, उनके खिलाफ एफआईआर करना बहुत ही नामुमकिन हो चुका है. और कंप्लेनेंट को अपने आप को बर्बाद करना पड़ेगा अगर एफआईआर रजिस्टर करना है, इसलिए कि 156(3) में अगर आप मजिस्ट्रेट के पास जाते थे और उनको ये डॉक्यूमेंट्स बताते थे कि यहाँ प्राइमा फेसिया एविडेंस है कॉग्निजेबल ऑफेंस का, तो उनको ये अधिकार था एफआईआर रजिस्टर करने का. मगर इस कानून से मजिस्ट्रेट की पावर ही निकाल दी है और मजिस्ट्रेट की पावर पुलिस से भी कम है. पुलिस रजिस्टर कर सकते हैं मगर मजिस्ट्रेट साहब रजिस्टर नहीं कर सकते. ऐसे गंदी हरकतें की हैं जिसका फायदा सिर्फ चोर उचक्के को होगा, जिसका फायदा सिर्फ करप्ट पब्लिक सर्वेंट को होगा. और इसको मुझे चैलेंज करना है और इसीलिए मैंने आरटीआई डाला है. इस माध्यम से मैं हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, इनको हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आपको सब चीज देखने में नहीं होता है क्योंकि आपके पास इतना काम है, मगर आपके आजू बाजू में जो लोग हैं वो आपसे गलत काम करवा रहे हैं. और इसलिए हम सिटीजन आपके कान और आंख है और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपका जो ये बीएनएसएस का जो है 173, 175 और काफी सेक्शंस है, वो उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा. ये कॉमन आदमी के खिलाफ है और चोर उचक्के को सपोर्ट करना है, इसलिए उसको पहले 156(3) के तहत आपको रीइंस्टेट करना जरूरी है. तीसरी बात यह है कि सर, आप लोग जो कानून बनाते हैं अभी, वो कानून में कंप्लेनेंट और सिटीजन को मैक्सिमम तकलीफ होती है. आपकी हर आजकल की कानून है वो आरोपी को बचाने के लिए है, चोर उचक्कों के बचाने के लिए है, कंप्लेनेंट को तकलीफ देते हैं. अभी आप ये बताइए कि अगर मजिस्ट्रेट के पास हम कंप्लेंट करते हैं तो आरोपी आएंगे, पुलिस आएंगे, आरोपी का अगले ऊपर का डिपार्टमेंट आएगा, उसका बॉस आएगा. तो आप मुझे ये बताइए कि कंप्लेनेंट क्या वकील को पैसा देते देते मर जावे? कंप्लेनेंट को पहली बात तो ये है कि कंप्लेंट करने के लिए वकील को पैसा देना पड़ता है. दूसरा बात समझो, उसका से यानी कि आरोपी का से लेने के लिए और उसका जवाब देने के लिए और आर्गुमेंट करने के लिए, फिर आरोपी का डिपार्टमेंट जो बड़ा है उसका से लेना और उसको जवाब देना, फिर पुलिस का से लेना और पुलिस का जवाब देना. तो ये क्या कितने सालों का आप बंदोबस्त कर रहे हैं? और 154 का सेक्शन का क्या मतलब होता है कि जब आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर डिस्क्लोज होता है तो इमीडिएटली द पुलिस शैल गो बिफोर ऑन द साइट एंड कलेक्ट द डॉक्यूमेंट्स. मगर आप इस कानून के वजह से आप जो कंप्लेनेंट को एक्सपोज करते हैं एक्यूज को, और वो एफआईआर रजिस्टर करने के पहले और एविडेंस जमा करने के पहले आपने एक्सपोज किया तो उस कंप्लेनेंट पे दबाव आ सकता है, उसके ऊपर प्रेशर आ सकता है, उनको तकलीफ हो सकता है. तो इसके बारे में क्यों नहीं सोचते आप? अगर 156(3) ये होने के बावजूद दुनिया भर के फ्रॉड हो रहे हैं, तो आज तो दुनिया भर के इतने फ्रॉड हो रहे हैं कि और उजागर नहीं हो रहे हैं, फिर हम कहते हैं कि हमारे टाइम पे फ्रॉड होता ही नहीं है. सर, आपके इस कानून से पब्लिक सर्वेंट बहुत करप्ट हो चुके हैं एंड मोस्टली ऑलमोस्ट करप्ट है और उनको मालूम है कि कानून इतना ये जो आपने अमेंडमेंट किया है वो इतना गलत है कि उनको पकड़ना अगर नामुमकिन नहीं है तो बहुत ही तकलीफ है.
इस माध्यम से मैं आप सभी को विनती करता हूं कि ये जो 173, 175 है, या आपने जो बेल एप्लीकेशन में भी जो कुछ किया है, ये उसका मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है और उसका मिसयूज हो जाएगा। उसका मिसयूज हो जाएगा आरोपी को बचाने के लिए, और अच्छे लोग जो आरोपी को एक्सपोज करते हैं उनको दबाने के लिए एक्सपोज हो जाएगा। इसलिए इस कानून को चैलेंज करना ये बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैं इंफॉर्मेशन जमा कर रहा हूं। पर मैं इस माध्यम से हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर, माननीय प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे कानून प्लीज मत बनाइए, ये बहुत गलत है। उसी तरह आपने जो सैंक्शन का डाला है कि पुलिस सैंक्शन के पहले इंक्वायरी नहीं कर सकते, एंटी करप्शन, मोस्टली एंटी करप्शन की बात कर रहा हूं, ये भी गलत है। अगर उसने इंक्वायरी की नहीं और इन्वेस्टिगेशन की नहीं तो वो आपके पास क्या प्रोड्यूस करेगा? अगर आपने प्रोड्यूस नहीं किया और आप किससे मांगते हो? जो चोर है, चोर के ऊपर जो बड़ा चोर है उसके मांगते हो कि आप सैंक्शन दे दो। कितने सैंक्शन दिए, कितने सैंक्शन पेंडिंग है? 3 महीने के बाद एंटी करप्शन एफआईआर रजिस्टर नहीं करती और सैंक्शन के लिए नया आया करके उसको फाइल को बंद करती है। ये एंटी करप्शन का कौन सा तरीका है? ये पुलिस का कौन सा तरीका है? क्योंकि 3 महीना इस साल, वो लॉ में क्या लिखा है, विद इन 3 मंथ साल, अगर वो नहीं देते हैं तो आपको वहां नहीं देखना है और रजिस्टर करना है एफआईआर, मगर आप नहीं करते हैं। तो ये मामले में ये सब पुलिस, एंटी करप्शन, एसीबी, हमारे आमदार, हमारे खासदार, हमारे कॉर्पोरेटर्स, इनको ये नहीं दिखाई देता है क्या? तो क्यों ये आवाज नहीं करते हैं? क्यों ये रिप्रेजेंटेशन नहीं करते? इस माध्यम से मैं हमारे स्पीकर जो है राहुल नार्वेकर जी है, हमारे मेरे एरिया के आमदार है अमीन पटेल जी है, हमारे खासदार है अरविंद सावंत, हमारे खासदार है मिलिंद देवरा, वर्षा गायकवाड़, शेलार जी है, मिनिस्टर है। तो इनसे मैं अपील करता हूं कि ऐसे गलत कानून मत बनाइए और इस कानून को रद्द कीजिए और पहले के 156(3) को वापस लाइए। जहां ब्रिटिशर्स हमको लूटने के लिए आए थे, उन्होंने भी ऐसा गद्दा कानून नहीं बनाया जो आज हमारी सरकार बना रही है। मैं वापस कहता हूं, पीएम और सीएम की गलती नहीं होगी, क्योंकि बेचारे वो कहां देखेंगे, मगर उनके आजू बाजू में जो आजकल लोग हैं वही अगर गंदे निकलेंगे तो गंदे ही लॉ निकलेंगे ना। तो इस माध्यम से आपको चौकन्ना करता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि प्लीज आपको जो आजू बाजू में जो लोग हैं वो सोच के समझ के लीजिए, और दूसरा कानून बनाने के टाइम पे जो आरोपी है उनको बचाने के लिए कानून मत बनाइए। और ये सैंक्शन जो है, जो ब्रिटिशर ने सैंक्शन 197 चार्जशीट के टाइम पे बोला था, आप लोग इंक्वायरी करने को ही नहीं दे रहे। ये कौन सा तरीका है? क्या आपको ये देश को पूरा बर्बाद करना है? क्या आपको ये चोर उचकों को पूरी तरह से बचाना है? आपके दिल में तो पक्का नहीं है, ये आपके दिमाग में हो ही नहीं सकता है, मगर ये करने से ये हो रहा है। और इसीलिए मैं इस माध्यम से मैं वकीलों को रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप मुझे हेल्प कीजिए। मुझे काफी पीआईएल्स करने हैं, मुझे काफी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस करने हैं, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है कि इनको प्रोसिक्यूशन करना बहुत जरूरी है। मैं अकेला ड्राफ्टिंग करना, आर्ग्यूमेंट करना, पब्लिक के पास जाना, मीटिंग जाना नहीं होता है। तो अगर यंग जनरेशन के एडवोकेट्स मुझे अगर हेल्प करेंगे ड्राफ्टिंग में, चाहे आर्ग्यूमेंट तो मैं कर लूंगा, मगर ड्राफ्टिंग में और लॉजिंग ऑफ द कंप्लेंट में तो मैं काफी अच्छा काम कर पाऊंगा। और लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज, हमारे काम के लिए काफी पैसा लगता है, टाइम लगता है, आने जाने में खर्चा रहता है, आप डोनेशन देंगे तो हम और अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। प्लीज 173, 175 को चैलेंज करने के लिए, सैंक्शन को चैलेंज करने के लिए हमको जरूर हेल्प कीजिए। और वकीलों को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हर एक वकील ने अगर एक आइटम मुंबई के लिए किया, अगर एक चीज आप मुंबई के लिए नहीं कर पाते हो तो ये दुर्भाग्य है। एक चीज, एक आइटम ले लो, अपने मुंबई को बचाओ। जय हिंद।